दुनिया के ऊपर रात के आसमान की मखमली तहों में सितारों की बादशाही को जगमगाता है। यहाँ सितारे आसमानी रास्तों पर रक्स करते थे, उनकी चमकती हुई चांदी की लकीरें बर्रामान के पार। लेकिन एक छोटा सा सितारा तवीला बेहोशी से चमक रहा था। इसकी रोशनी हुआ में मोमबत्ती की तरह फड़फड़ा रही थी। आपको चांद की गेंद से ज्यादा चमकना चाहिए, बड़े सितारों ने खबरदार किया। उनकी आवाजें दूर घंटियों की तरह बज रही थी। आप जमीन पर गिर जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तवीला की सुनहरी रोशनी परेशानी से मध्यम हो गई। इस रात जब दूसरे सितारे अपने चमकदार घूमने की मशक कर रहे थे, तो इसने एक ख्वाहिशमंद दोमिकीत को देखा जो आसमानों में घूम रहा था। शायद ये मेरी मदद कर सकता है, इसने सोचा, और एक पुरज़्म चिंगारी के साथ वो इसके पीछे कूद पड़े। लेकिन अचानक एक कायनाती झोंके ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, इसे गिरते हुए बादलों से नीचे गिरता हुआ यहाँ तक कि उफ! वो एक जंगल में उतरी जहाँ खुम्बियाँ नीली चमक रही थीं और हुआ में बारिश और मैपल के शरबत की खुशबू आ रही थी। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, एक छोटा सा साया टाडस्टूल के पीछे दौड़ा। वहाँ कौन है? तवीला ने फोन किया। एक छोटा सा चुपमनिक जिसमें कटे हुए दांत थे और इकरन कैप्स से बनी थैली बाहर झांक रही थी। तुम एक गिरता हुआ सितारा हो, वो हाँफ गया। मैं पुंप हूँ। क्या आप यहाँ ख्वाहिशात देने आए हैं? तवीला की चमक उदासी से टुमटुमा रही थी। मैं अपनी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता, इसने पंख को नक्षत्र कौंसिल के उल्टीमेटम के बारे में बताया। पपे के कान खड़े हो गए। मैं नाकाम होने के बारे में जानता हूँ। मैं अपने भाई को बाज से नहीं बचा सका। अब मैं ईको की वादी को उबूर करने से भी डरता हूँ। इसने एक गहरी खाई की तरफ इशारा किया जहाँ धुंध भूत की उंगलियों की तरह घूम रही थी। तवीला ने पंप के कंधे पर तीर लिया। तो फिर हम मिलकर डरते हैं। अंगूरों और गिरी हुई शाखों के साथ उन्होंने एक मुतजलजल पिल बनाया। जैसे ही वो पार हो गए, वादी ने उनके खौफ से सरगोशी की। तुम बहुत छोटे हो, बहुत कमजोर। तवीला की रोशनी बखर गई, यहाँ तक कि वो चलाई तो किया। हम कोशिश कर रहे हैं। सरगोशियां हंसी में बदल गईं, फिर मध्यम हो गईं। जंगल की गहराइयों में उन्हें बर्फ से चमकती हुई एक गार मिली। अंदर दागदार तराजू के साथ एक अजदहा इसके परों के गिर्द घुमा हुआ था। इलारा, इसने आह भरी। मेरी आग बुझ गई जब मैंने दूसरों को बचाते हुए खुद को जलाया। गार की दीवारों ने उनकी तस्वीरों की अक्सबंदी की, लेकिन उनकी अक्कासी खुद ही के खौफनाक वर्जन में मुड़ गई। तवीला ने खुद को अंधेरा और फटा हुआ देखा। पंप ने खुद को डरते हुए देखा। इलारा ने सिर्फ राख देखी। तवीला कांप गई, फिर कहकहा लगाया। ये पागल है। वो एक दायरे में घूमती है, इसकी छोटी सी रोशनी बेवकूफाना साए डाल रही है। तो हम कामिल नहीं हैं। कौन परवाह करता है? बर्फ बखर गई। ख्वाहिशमंद दोमिकीत की पगडंडी से रोशन होने वाले रास्ते को जाहिर करता है, जो अब घूमते हुए साए के पिंजरे में फंस गया है। द स्टार स्नैचर लूम्ड, भूले हुए ख्वाबों और तन्हाई की मखलूक। इसने उनकी तरफ सिया टेंडरियल फैलाते हुए हड़बड़ा दी। लेकिन तवीला नहीं भागा। वो एक बार अपनी स्टार माँ ने गाया हुआ लोरी गुनगुनाते हुए करीब तैरती गई। तुम सिर्फ उदास हो, है ना? साए रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता तवीला ने अंधेरे के खिलाफ अपनी छोटी सुनहरी रोशनी को दबाया। उसके अंदर चमक के दरारें फजर की तरह फैल जाती हैं। हुआ की झंकार जैसी आवाज के साथ साए तहलील हो गए और दोमिकीत आजाद होकर फट गया। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ा, तवीला ने खुद को भी उठाते हुए महसूस किया। पंप और इलारा नीचे खुश हो रहे थे। रुको पपेरुया, हम तुम्हें दोबारा कैसे तलाश करेंगे? तवीला उन पर स्टारडस्ट बिखरते हुए हंस दी। जरा ऊपर देखो, मैं वो सितारा बनूंगा जो आंख मारता है। वापस आसमान में नक्षत्र कौंसिल हाँफ गई। तवीला की चमक सबसे ज्यादा चमकदार नहीं थी, लेकिन ये गर्म थी जैसे हल्की शक्ल में गिले मिल रही हो। हम गलत थे, उन्होंने एतराफ किया। हकीकी रोशनी अंधी चमक के बारे में नहीं है, ये इस वक्त है जब कोई अंधेरे में हो। और इसी तरह हर रात अगर आप सही वक्त पर दरख्तों में झांकते हैं तो आप देख सकते हैं एक ड्रैगन जिसके साथ दोबारा आग भड़क रही है बादलों में। एक बहादुर चुपमनिक इसकी पीठ पर खड़ा लहरा रहा है, और एक खास सितारा मुस्तकिल तौर पर चमक रहा है। इसलिए नहीं कि इसने कभी शक नहीं किया, बल्कि इसलिए कि इसने शक किया और चलती रही।